हेलो दोस्तों, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं तो हमको एक उनसे उम्मीद रहती है कि आप ऐसे बैठिए, ऐसा करिए, ऐसा लिखिए। यदि कुछ भी वो स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो घर में कंप्लेन आती है कि आपके बच्चे ने ये नहीं किया। और हम खुद अपने बच्चे को एक हंटर लेके शुरू हो जाते हैं, आपने ये नहीं लिखा, आपने ये नहीं किया। क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे हम एक सर्कस में एनिमल्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा साइड यहाँ बैठिए, इस टेबल पे बैठिए। अरे उनका अपना भी कुछ होगा, इनका ओरिजिनल। आपने कभी सोचा है कि यदि लता मंगेशकर होती या सचिन या धोनी होते और उनको मार कुटाई करके ये बोला जाता कि आपको तो बस पढ़ाई करना है, क्या हमें ये मिलते ये जो महान व्यक्तित्व है? या कभी हमने ये सोचा है अब क्यों नहीं आ रहे, कबीर क्यों नहीं आ रहे, आर्यभट्ट और चाणक्य क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने सर्कस के एनिमल्स पालने हैं, ये करो और यहाँ नहीं बैठो, ये इसने आज गलत किया, इसके तो संस्कार सही नहीं है। उसको उसका नेचुरल जो भगवान ने, जो गॉड ने हमें दे के भेजा है, हम उसको ख़त्म करके अपनी कार्बन कॉपी छाप रहे हैं। हमें चाहिए एक सभ्य सिविलाइज जो मैथ और बायो ले। सीधे सीधे 12th के बाद आप ये लोगे और इसमें आपको ये करना है, ये पैकेज लगाना, पूरे के पूरे एक जैसे रोबोट बन रहे हैं ना, वो आप दिख रहा है एक मतलब एक नेचुरल। और यदि कभी भी कोई ऐसा बंदा टकराता है कि कुछ अलग हो, अलग ही दिखता है उसका व्यक्तित्व। कितने गुरुओं ने ये भी कहा है कि बच्चा एक अपना प्रारब्ध लेके आया है, ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी है, हमें बस थोड़ा सा ही देखना है कि कहीं गलत ना जाए। वो हमको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे को शेप देने ही नहीं लगना है कि अपने जैसे ही बनाने लगे, हमने ये किया था आपको भी ऐसे ही रहना है, पूरा का पूरा शेप बना लो। उसकी भी देखो कि क्या पता वो हमसे भी ज़्यादा महान हो। यदि बच्चा कुछ बेबाकी से बोल रहा है तो हर समय उसको हमको दबाना नहीं है। क्या पता उसके कुछ ऐसे विचार हों जो हम सबसे कहीं अलग हों, जो आपको हो सकता है आज गलत लग रहे हो, मगर कहीं सही हो सिस्टम के लिए, देश को चलाने के लिए। या यदि वो कुछ खेल रहा है, अब सिंगर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, वो जाके सब एक ही स्कूल में पढ़ रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके परसेंट भी उतने आए? क्यों आएंगे? कोई फैशन डिजाइनिंग है, कोई सिंगर है, कोई कुछ अलग फील्ड का है, तो हमें ये उम्मीद नहीं करना है ना टीचर्स को कंप्लेन करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या स्पेशलिटी है। यदि वो स्कूल में ये नहीं कर रहा है आज ये जो भी स्पेशल, तो उसको ये आपको बात करनी पड़ेगी कि नहीं चाहिए हमें मैथ और बायो में नंबर, क्योंकि वो एक क्रिकेटर है या वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो वो सब में अच्छा नहीं हो सकता। हम गधे घोड़े नहीं पाल रहे हैं कि सबको चींटी शेर हाथी सबको लेके बैठ के बोल रहे हैं कि तुम्हें ऊपर चढ़ना है। हाथी और चींटी कभी रेस में हो सकते हैं, या कछुआ रैबिट की कभी हो सकती, वो अलग है, इसकी अलग विशेषता है, इसकी अलग विशेषता है। कोई फूल ठंड में खिलते हैं तो कोई फूल गर्मी में खिलते हैं, सबकी फ्लावरिंग टाइम अलग है, खुशबू अलग है। मगर हमें एक मशीन में डालना है, एक ही स्कूल में जाके हमें सेम परसेंट चाहिए है और सब कुछ सेव करना चाहिए। यदि आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक दीजिए, और ज़रूर कमेंट में लिखिए एग्री, क्योंकि मुझे ये बात से हमेशा ही एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को हम क्या समाज बना रहे हैं, हम क्या मतलब क्या देंगे बच्चों को आगे चल के, क्योंकि उनमें जो इमोशंस है वो मर रहे हैं, वो बस पूरे रोबोटिक होते जा रहे हैं। हम लोग सब, हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि जो हो रहा है सब हो रहा है, जब जब जो जो होता है तब तब सो होता है, सब चलने दो, बस पढ़ने दो, पैकेज लगना चाहिए। और ये उसके बेटे का वो बाहर चला गया। अरे आप अपने बच्चे को देखो तो कि आपका बच्चा कितना काबिल है। आप उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। लगे जिसका पैकेज लगे जो बहुत बड़े बड़े बनाए, इतने बड़े डॉक्टर बन गए कि चेहरे पे स्माइल ही नहीं आ रही, इमोशन ही मर गए। टाइम ही नहीं है जीवन में खुद के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, या दुनिया में कुछ। हमें ऑथर चाहिए, थिंकर चाहिए। मैं बार बार हमेशा मेरी वीडियो में यही कहती हूँ कि हमें अब एक ऐसी अलग ही पर्सनालिटी चाहिए जो दुनिया बदलें। हमें नहीं चाहिए बहुत अच्छे पैकेज लग गए, हम इसको बलिदान यदि आप मानते हैं तो इसको बलिदान ही मान लीजिए, मगर हमें अब वो चाहिए जो पहले जो संत थे, जो या पहले जो महान हस्तियां थी, वो अब विलुप्त होती जा रही हैं। क्योंकि एक मशीन से हम जो रोबोट निकाल रहे हैं, वो रोबोट किसी काम के नहीं है, वो अपने माँ बाप के लिए भी अब नहीं आ रहे, और वो रोबोट हम खुद बना रहे हैं। प्लीज़ कमेंट में लिखिए, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एग्री लिखिए। थैंक यू।